अमेरिका के जंगल में टूनी चिड़िया और इसका पति कालू कौवा रहते थे। कालू एक गरीब पक्षी था। गरीबी से तंग आके एक दिन कालू और टूनी चिड़िया ने जंगल में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने का फैसला किया। टूनी चिड़िया, मैं परसों सुंदरवन के जंगल गया था। वहाँ मुझे एक बूढ़े पंछी ने गोलगप्पे बनाने के लिए कुछ मसाले दिए थे और कह रहा था कि बहुत अच्छे मसाले हैं। कालू, हमें तो अच्छे वाले मसाले नहीं पता, पर उस पक्षी ने अच्छे वाले मसाले कहाँ से ढूंढ लिए? टूनी, उसने मुझे बताया है कि अच्छे मसाले कहाँ से लाता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि उसने मुझे मना किया था कि किसी को मत बताना। कालू, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे तो बताओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे अपनी छोटी बेटी की कसम, किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा चलो, तुमने कसम खा ली है तो सुनो। सुंदरवन में काफ़ी पुराने पेड़ हैं। वो पंछी सब मसाले उन्हीं पेड़ों से उतार के लाता है। फिर वो दोनों पति और पत्नी जंगल में गोलगप्पे की रेहड़ी लगा लेते हैं और दिनों ही दिनों में उनका नाम पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। अरे जग्गू, ये तुमने कालू के गोलगप्पे खाए हैं? नहीं लाल तोते, मैंने कालू के गोलगप्पे नहीं खाए। मैंने तो कालू का नाम ही पहली दफा सुना है। जग्गू, मैं कल खा के आया हूँ। उसके गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट थे। मैंने ऐसे स्वादिष्ट गोलगप्पे कभी नहीं खाए। आज फिर आओ, दोनों कालू के गोलगप्पे खाने चलते हैं। ऐसे वो दोनों उड़ के कालू के पास चले जाते हैं और कालू को बोलते हैं, हमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट गोलगप्पे खिलाओ। ये लो जग्गू, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गोलगप्पे। ऐसे गोलगप्पे तुमने कहीं नहीं खाए होंगे। फिर जग्गू और लाल तोता वो गोलगप्पे खाने लग जाते हैं। हमेशा की तरह कालू के गोलगप्पे आज भी बहुत स्वादिष्ट थे। लाल तोते, तुम सही कह रहे थे, ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। आज तो जग्गू कल से भी स्वादिष्ट थे। आज तो वाकई मजा आ गया। फिर वो दोनों गोलगप्पे खा के घर आ जाते हैं। लेकिन जग्गू दिल ही दिल में कालू की कामयाबी से जलने लगता है और लाल तोते से कहता है, लाल तोते, ये कालू इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे कैसे बना लेता है? मुझे क्या पता जग्गू, ये तो कालू को पता होगा कि स्वादिष्ट गोलगप्पे कैसे बनाते हैं। लाल तोते, क्या तुम अमीर नहीं होना चाहते? अगर अमीर होना चाहते हो तो हमें जरूर पता करना होगा कि कालू इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे कैसे बना लेता है। जग्गू, आओ फिर हम कालू के पास जाएं। क्या पता कालू हमें बता दे। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ के कालू के पास चले जाते हैं और जग्गू कालू से कहता है, कालू, तुम्हारे गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट थे, क्या तुम मुझे बनाना सिखाओगे? हा 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 हा, जग्गू, क्या तुम पागल हो? अपने राज कोई नहीं बताता। और ये गोलगप्पे बनाने की रेसिपी मैंने सालों साल की मेहनत के बाद सीखी है। कालू का ये जवाब सुन के जग्गू और लाल तोता एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। फिर लाल तोता कहता है, जाओ, तुम हमारी ना मदद करो, हम भी किसी ना किसी तरह तुम्हारी रेसिपी चोरी कर लेंगे। लाल तोते, तुम लोग चोरी भी कर लो, पर ऐसे स्वादिष्ट गोलगप्पे कोई नहीं बना पाएगा। जग्गू और लाल तोता वहाँ से खाली हाथ घर लौट आते हैं। उन दोनों को कालू रेसिपी नहीं बताता। फिर वो दोनों एक तरकीब सोचते हैं। लाल तोते, तुम्हें पता है, कालू की पत्नी बहुत भोली भाली है, वो जरूर कालू की रेसिपी हमें बता देगी। हाँ जग्गू, चलो फिर हम कालू की पत्नी के पास जाएं, वो जरूर हमारी बातों में आ जाएगी। ऐसे वो दोनों कालू की पत्नी के पास चले जाते हैं और अपने गरीब होने का ड्रामा करते हैं। टूनी बहन, आजकल काम बिल्कुल नहीं मिल रहा और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगी? लाल तोते, कैसी मदद चाहिए? पर माफ करना, मेरे पास तो जरा भी भोजन नहीं है, वरना मैं तुम्हें वो भोजन दे देती। टूनी बहन, हम अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और हमने सुना है कि कालू को भी तुमने ही कारोबार शुरू करके दिया है। टूनी अपनी तारीफ सुन के जग्गू और लाल तोते की बातों में आ जाती है और जो जो जग्गू और लाल तोता पूछते हैं वो बताती जाती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया टूनी बहन,
तुमने हमें गोलगप्पे में पड़ने वाले मसालों का बताया। वो दोनों मसालों का नाम पता करके सुंदरवान जंगल में चले जाते हैं और उन पेड़ों को ढूंढ लेते हैं जिसका टूनी ने उनको बताया होता था। लाल तोते, यही है वो पेड़ जिनका टूनी चिड़िया ने हमें बताया था। हाँ जग्गू, सब निशानियाँ तो वही हैं। चलो जल्दी से सब मसाले तोड़ लो। वो दोनों वहाँ से मसाले ले आते हैं और अगले दिन ही कालू के मुकाबले में गोलगप्पे की रेहड़ी लगा लेते हैं। हाँ हाँ कालू, तुमने मसाले नहीं बताए थे ना, लेकिन देखो हमने फिर भी मसाले ढूंढ लिए हैं। कालू, अब हम भी तुम्हारी तरह अमीर हो जाएंगे। पहले दिन तो जग्गू और लाल तोते के पास कोई कस्टमर नहीं आता, लेकिन अगले दिन गोरी कवि उन दोनों की रेहड़ी पे गोलगप्पे खाने के लिए चली जाती है। सुना है तुम दोनों ने कालू के मुकाबले में रेहड़ी लगाई है, लेकिन कालू के गोलगप्पे तो मैंने खाए थे, वो तो बहुत स्वादिष्ट थे और आज मैंने सोचा तुम दोनों से कहती हूँ। हाँ हाँ, जरूर ट्राई करो और सबको बताओ कि हमारे गोलगप्पे कालू से भी स्वादिष्ट हैं। जग्गू गोरी कवि को गोलगप्पे की प्लेट दे देता है। फिर गोरी कवि गोलगप्पे खाने के बाद कहती है, थू थू, इतने बेकार गोलगप्पे मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए, इतने ज्यादा मसाले, तौबा तौबा। गोरी कवि, क्यों, क्या हुआ? इतने स्वादिष्ट तो हैं। अरे जग्गू, स्वादिष्ट गोलगप्पे खाने हैं तो कालू के खाओ, मैं तो कहती हूँ तुम उससे सीख लो। ऐसे गोरी कवि पूरे जंगल में जग्गू और लाल तोते के गोलगप्पों को बदनाम कर देती है और मजबूरन उन दोनों को ये काम भी बंद करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें पहले काम सीखना चाहिए और फिर ही वो काम करना चाहिए, वरना जग्गू और लाल तोते की तरह हमें भी बदनामी उठानी पड़ेगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।